दोस्तों जिन लोगों ने भी बिजली बिल राहत योजना में या फिर ओटीएस की जो पिछली स्कीम थी उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था, अपना बिजली बिल माफ़ करवाया हुआ था, तो कई लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि उनका जो बिल माफ़ हुआ था वो वापस से बिल में जुड़ के आ गया है। तो कई लोगों का ये सवाल है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, और मेरे भी जानने वालों में ऐसा हुआ है कुछ लोगों के साथ में। पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल भी ओटीएस योजना चल रही थी और वहाँ पर लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था और अपना सब कुछ पेमेंट किया, और जब फाइनल पेमेंट हो गई तो उसके बाद में जो छूट मिली थी वो वापस से बिल में ऐड हो गई। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? कहीं न कहीं हो सकता है कि आप में से भी कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। तो ऐसे में आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है? जब हमने इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाया था, इसका लाभ लिया है, तो फिर आखिर वापस से पैसा ऐड क्यों हो जा रहा है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपके इसी सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी समस्या हो रही है किसी को, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और साथ में उन लोगों के साथ में शेयर भी जरूर करिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। तो देखिए, पिछले साल जिन्होंने भी ओटीएस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, तो आखिर उनका जो छूट थी वो बिल में वापस से ऐड क्यों हो गई है? तो उसके कुछ कारण है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी भी गलती हो, और कई बार होता है कि बिजली विभाग की भी गलती रहती है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं आपकी गलती क्या हो सकती है यहाँ पर, या फिर यूँ कहें कि आपको क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि अभी के टाइम पर भी बिजली बिल माफ़ी योजना चल रही है जिसका नाम है बिजली बिल राहत योजना। तो आप अगर इसमें रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो भी आपको ये चीज़ अब ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भविष्य में आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए। अगर आपको उसके कारण पता रहेंगे तभी आप सावधानी रख पाएँगे। तो देखिए, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। आप जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वहाँ पर जैसे अभी के टाइम में है ₹2000 रजिस्ट्रेशन लग रहा है। उसके बाद में अगर आप एक मुश्त करवाते हैं तो आपको 30 दिनों के अंदर में जमा करना होता है। और जो ये समस्या आ रही है अधिकतर किस्त वाले लोगों के साथ आ रही है, एक मुश्त वालों में समस्या ये नहीं आ रही है। किस्त वालों में क्यों आ रही है वो आप देखिएगा। देखिए, जैसे आपका 12 महीने के लिए हो गया, अभी तो खैर कई महीनों के लिए हो रहा है, लेकिन अगर पिछले साल की बात करी जाए तो वहाँ पर 12 महीने के लिए लगभग हो रहा था। तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपने बिल जमा कर दिया, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, उसके बाद में नेक्स्ट मंथ का जो बिल आएगा उसी में किस्त ऐड होके आती थी अधिकतर। तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे बिल आपका टाइम से जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि हर महीने आते भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि किसी महीने बिल जनरेट हुआ और किसी महीने बिल जनरेट हुआ ही नहीं। तो ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको हर महीने अपना किस्त जमा करनी पड़ेगी। हालाँकि कहने के लिए तो 1-2 किस्तों के लिए छूट दी जाती है कि अगर किसी वजह से गैप हो जाता है, तो आपका माफ़ कर दिया जाएगा। मतलब कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन देखा ये गया है कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अगर किसी ने एक किस्त भी बाउंस कर दी है, तो वहाँ पर भी लोगों के साथ में ये समस्या आई है कि उनकी जो छूट थी वो वापस से ऐड हो गई है। तो इसलिए आपको क्या करना है वो आप समझिएगा। अगर आप बिजली बिल माफ़ी योजना में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वहाँ पर आप कोई भी एक डेट निर्धारित कर लीजिए अपने हिसाब से। जैसे कि मान के चलते हैं आप 10-15 तारीख में चाहते हैं कि हम जमा कर दें, तो आपको हर हाल में 10-15 तारीख तक अपना बिजली बिल जमा कर देना है, भले ही बिजली बिल जनरेट हो या ना हो। अब आप कहेंगे अगर जनरेट नहीं होगा तो कैसे जमा करेंगे? तो उसका भी सॉल्यूशन है। देखिए, आप अपना मीटर रीडर से संपर्क करिए जो आपके यहाँ आता है, भले ही कभी-कभी ही सही। आपको जो बिल देगा उसमें उसका मोबाइल नंबर होता है, आप उसको फ़ोन कर सकते हैं और आप उससे अपना बिजली बिल जनरेट करवाइए। अगर वो नहीं भी कर रहा है, तो चाहे आप मिल के करवाइए, चाहे उसको फ़ोन पर जो है अपना मीटर का वीडियो बनाकर भेज दीजिए, तब करवाइए। या फिर वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप बिजली ऑफ़िस में जाके वहाँ पर आप अपना बिल जनरेट करवाइए और उसके बाद में पेमेंट करिए टाइम से, तभी आप इस समस्या से बच सकते हैं। अगर आप इसी भरोसे पर रहेंगे कि जब हमारा बिल जनरेट होगा तब हम जमा करेंगे, अगर जनरेट ही नहीं हो रहा तो इसमें हमारी क्या गलती है? तो देखिए, हालाँकि गलती तो यहाँ पर बिजली विभाग की है कि वो हर महीने जनरेट नहीं कर रहा है, लेकिन क्या है कि फ़र्क तो आपको पड़ना है, उसको नहीं पड़ना है, क्योंकि उनको तो अपना जोड़-जाड़ के ले लेना है, लेकिन नुकसान तो अपना हो रहा है ना कि हम अगर समय से जमा नहीं कर रहे हैं, तो हमारी छूट जो थी वो खत्म हो जा रही है, जो हमें छूट मिली थी वो वापस से जुड़ जा रही है, तो कहीं न कहीं घुमा-फिरा के परेशानी तो खुद को ही हो रही है। तो इसलिए आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको समय से हर महीने अपने बिल का भुगतान करना पड़ेगा, चाहे आपका बिल ऑटोमेटिक जनरेट हो, चाहे आप खुद जाके जनरेट करवाइए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, और यही विशेष गलती होती है लोगों की। दूसरी गलती ये होती है कि कई बार होता है कि जैसे बिल जनरेट हो गया, उसके बाद में आपको समय दिया जाता है कि ड्यू डेट के अंदर में आपको अपनी पेमेंट कर देनी है। कई बार होता है कि लोगों के पास में किसी वजह से पैसे नहीं है या कोई अन्य कारण है और ड्यू डेट बीत गई उसके बाद में पेमेंट कर रहे हैं।
तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो भी बिल जनरेट होने के बाद में ड्यू डेट मिलती है आपको, वो आपके पीडीएफ में या फिर आप जब यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप ओपन करेंगे तो वहाँ पर ड्यू डेट दिख जाती है। तो उस ड्यू डेट के अंदर में ही आपको अपना बिजली बिल का पेमेंट कर देना है हर हाल में। आप ड्यू डेट को क्रॉस मत करिए। भले बिजली विभाग कह रहा है, उसके कर्मचारी कह रहे हैं कि आप लेट कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है, क्योंकि वो अभी तो कह देंगे और बाद में जोड़ के आ जाएगा तो वो लोग कुछ नहीं करेंगे। तो फिर भी घुमा फिरा के नुकसान आपका है। तो इसलिए जब भी बिल जनरेट होता है तो ड्यू डेट के अंदर में ही आपको पेमेंट करनी है। अगर आप इन दोनों बातों का ध्यान रखते हैं तो बहुत हद तक चांस है कि आपके साथ में ऐसी समस्या नहीं आएगी, और फिर भी अगर समस्या आती है तो आपको बिजली विभाग में जाकर वहाँ पर संपर्क करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, वहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा इसके चांसेस बहुत कम है। तो इसलिए आप सावधानी ही रखें तो बेहतर रहेगा। और जो मैंने बताया है, जो मेन 2 बातें बताई हैं, अगर इनको आप बिल्कुल ध्यान से सावधानी से फॉलो करते हैं तो फिर बहुत हद तक चांस है कि आपका जो बिजली बिल है, जो आपको छूट मिली हुई है, वो छूट कैंसिल नहीं होगी, आपको पूरा इसका लाभ मिल जाएगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी ये जानकारी हो पाए और लोग इस प्रकार की जो गलतियाँ करते हैं उससे बच पाएँ। और आगे भविष्य में जो भी नई-नई जानकारियाँ आएँगी वो भी आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा। चलिए मिलते हैं नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।